Rahim, Assalamu alaikum. My name is Khurshid Khan and welcome back to the brand new show जिसका नाम है Places and Spaces। जैसे कि इस शो का नाम है Places and Spaces, इसमें हम आप लोग को दिखाएंगे UAE की मुख्तलिफ लोकेशंस जहाँ पे हम आप लोग को एक नए अंदाज में वो लोकेशंस को डिस्कवर करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, और आजकल के दौर में लोग जो है व्लॉग्स देखना बहुत पसंद करते हैं। और व्लॉग्स वैसे उसमें जो चीज़ें होती है वो होती हैं कि थोड़ी नॉर्मल तरीके से वीडियो बनी हुई होती है और थोड़ी चटपटी होती है। तो हमने भी यही सीन किया है, इस तरह की हमने कुछ वीडियोस आप लोग के लिए हम लाए हैं जो हम आज आप लोग को इस शो में दिखाएंगे। और ये शो जो है उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आज के शो में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 3 मुख्तलिफ लोकेशंस जिसे मैंने डिस्कवर किया है इस व्लॉग के शक्ल में, और जो आप लोग देखेंगे। और जो सबसे पहला हम आप लोगों को जो सबसे पहली लोकेशन आप लोगों को दिखा रहे हैं वो है गोस्ट टाउन। तो सबसे पहले ये देखते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। रेगिस्तान के बीच में एक टाउन है, एक गांव है जो कि बिल्कुल खाली है, जिसमें कोई नहीं रहता है और आप उसमें घूम रहे हो। तो भाई डर तो होगा ना, मजाक तो नहीं है। गोस्ट टाउन पहुंच गए भाई। लोकेशन जो है वो वाकई में रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में है। रोड से अंदर आने के लिए तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है और रास्ता पूरा कच्चा है। अगर आपके पास 4 व्हील गाड़ी है तो आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हो, वरना यहाँ पे आना छोटी गाड़ी का पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी गाड़ी भी मतलब वो बंदे यहाँ पे लेके आ सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत रमल में गाड़ी चलाने का पता हो या आता हो। मुझे खुद नहीं आ रहा था तो मैं बीच में थोड़ा सा घबरा गया था, मुझे लगा कि गाड़ी फंस जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहुँच गया हूँ। लेकिन अभी यहाँ से वापस जाना जो है ना, मेरे लिए थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि यहाँ से अगर मैं वापस जाऊँगा तो कहीं गाड़ी रास्ते में कहीं कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि डेजर्ट में अगर आप होते हो तो आपको लोकेशन का भी समझ नहीं आता, आपने मैप लगाना होता है। एनीवेज मैं बहुत थक गया हूँ, पैदल चल चल के यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि गाड़ी मैंने थोड़ी पीछे खड़ी की हुई है। आगे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसमें इस रमल में मजीद गाड़ी को और ड्राइव करूँ कि नहीं करूँ, तो इसलिए मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी। मैं थोड़ा आगे निकल आ गया। एनीवेज इस लोकेशन को अब मज़ीद डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे क्या है क्या नहीं है वो आपको दिखाते हैं। और इसे कहते हैं गोस्ट टाउन। और ये क्यों कहते होंगे इसे, ये पता करना है। कहीं यहाँ पे कोई जिन्नात तो नहीं? ये जगह खाली क्यों है, ये क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो हर एक घर जो है अच्छी तरीके से बना हुआ है। बिल्कुल सामने अगर आप लोग देखो तो वो मस्जिद है, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे घर है। तकरीबन 50 से 60 इतने लोग शायद इस जगह पे रहते थे, इस टाउन में, इस विलेज में। और घर जो हैं वो सारे रमल से भरे हुए हैं, दबे हुए हैं रमलों में, क्योंकि यहाँ पे रमलों के तूफ़ान आते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में कि रमल के तूफ़ान आए हुए होंगे, तो जिसकी वजह से ये घर जो है वो रमलों में दबे हुए हैं। पर घर के अंदर जाना जो है वो थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा फील होता है बंदे को, थोड़ा सा डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको होगा कि यार कहीं अंदर कोई जानवर वगैरह ना हो, क्योंकि इतने सालों से अगर यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो डेफिनेटली रेगिस्तान के जो जानवर हैं उनको शायद इनसे बेहतर जगह और कोई नहीं मिलती होगी रहने के लिए, जो यहाँ पे आते होंगे और यहीं पे रहते होंगे। मेरी तो यही सोच है, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। और सामने मैं देख रहा हूँ एक फ़ोटोशूट हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं फ़ोटोशूट्स के लिए, वीडियोस के लिए। मैं पहली दफ़ा आया हूँ और एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। बस एक चीज़ जो मैं दोबारा कहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे आना है तो अपने जहन में एक चीज़ रख लें कि आपने अपनी गाड़ी यहाँ पे नहीं लेके आनी है। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो, अगर फोर व्हीलर है तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से आ सकते हो।
बड़ी आसानी से नहीं, मतलब फिर भी आपको थोड़ा सा मसला होगा रास्ते में, लेकिन आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। ये होती है भाई, इसे कहते हैं एक व्लॉग टाइप वाला वीडियो, व्लॉग टाइप वाली वीडियो कह सकते हैं आप। वैसे आज का जो हमारा शो है ये हम स्टूडियो में कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा इस तरह से नहीं होगा। हमेशा जो हम करने वाले हैं वो अलग तरीके से करने वाले हैं। आप लोगों ने यूएई के बारे में सुना होगा, यूएई में आप लोगों ने देखी होंगी, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, देखी होंगी, बड़े बड़े मॉल्स देखे होंगे कि भाई यूएई में बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छे सड़कें होती हैं यहाँ पे, और हर एक चीज़ यहाँ पे वक्री होती है। तो ये भी ऐसी जगह बनाई गई है और यहाँ पे लोग जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, यहाँ पे हमने फ़ोटोशूट भी देखा, यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा था। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह की चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पे जाते हैं कि यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड करें, फ़ोटोशूट्स करें। तो ये एक कहते हैं ना, एक झलक सी थी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसी तरह की खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस आपको दिखाएंगे, वक्री लोकेशंस जो आपने कभी पहले देखी नहीं होगी। हमारे शो का जो नाम है वो भी यही है, प्लेसेस एंड स्पेसेस। तो मुख्तलिफ लोकेशंस को डिस्कवर करेंगे, मुख्तलिफ लोकेशंस आप लोग को दिखाएंगे, एक अलग अंदाज में दिखाएंगे, जैसे कि ये आप लोगों ने देखा। अभी जो नेक्स्ट हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं वो है ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया का सैर कर सकते हैं। ग्लोबल विलेज में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अलग अलग पवेलियन बने हुए हैं और वहाँ पे उस पवेलियन में उसी कंट्री के लोग होते हैं, उन्हीं की उन्होंने ड्रेसिंग की हुई होती है, गेटअप वही बनाया हुआ होता है। तो जब आप अंदर जाएंगे तो आपको फील होगा कि जैसे कि मैं उसी कंट्री में आ गया हूँ। यह होता है ग्लोबल विलेज और ये है दुबई में। सही है जी। तो अगला जो हम आप लोग को जो अगली वीडियो दिखाने वाले हैं वो है ग्लोबल विलेज की। तो ये देखते हैं जी। But nobody should touch it.
विलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पूरी दुनिया के मज़ा ले सकते हो। जैसे कि अगर आप ग्लोबल विलेज आते हो तो आपको फील होता है कि आप पूरी दुनिया का टूर करने के लिए आए हो। और नो डाउट हर एक मुल्क का अपना एक अलग पवेलियन है जहाँ पे आप जा सकते हो उस मुल्क के कल्चर के हिसाब से, और वहाँ के लोग होते हैं, और मज़े की जगह है, खूबसूरत जगह है। और अगर आप लोग अभी तक सोच रहे हैं कि भाई हमने ग्लोबल विलेज जाना है, नहीं गए हो, नहीं आए हो, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग आओ, ग्लोबल विलेज देखो और ग्लोबल विलेज में एंजॉय करो। तीन बड़ा बिल्ला। This one, honey, Yemen honey. It's the best, better honey. It's good for all body. When you try that. Thank you. अभी हम हैं यमन पवेलियन में, और यमन पवेलियन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा हनी, ड्राई फ्रूट और ज्वेलरी वगैरह नज़र आएंगी, जो कि बाकी पवेलियंस में आपको कम नज़र आएंगी। तो इनका ट्रेडिशन और इनके कल्चर के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, सो वही फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि आप यमन गए हो। So it's a beautiful feeling. هذا بالورد؟ احلى حاجه انت بتصلي؟ شو هي قلت لها قال الدود المعده انا غادي على رجليا غادي على رجليا قلت ما قالوا لي ما شافوا لي الدريات हर एक पवेलियन का अपना एक अलग मज़ा होता है, लेकिन इस पवेलियन में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। So let's go to Saudi Arabia. So this is Saudi Arabia. In Saudi Arabia you will find all this kind of things here.
अबाए नज़र आएंगे। और सऊदी अरब में हूद, बहुत अच्छा हूद यहाँ पे मिलता है। अगर आप लोगों को हूद पसंद है तो वो ज़रूर यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। सो दिस इज़ आवर ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ समथिंग वाओ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस परफ्यूम? Alhansi. This guarantee all this guarantee 24 hour sir, the long last. Okay. कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत नज़र आ रही हैं। Can you try this? Oof! No! बिल्कुल अलग ही ला, आप लोगों को पसंद आया होगा, जाहिर सी बात है। लोकेशन ऐसी थी, ग्लोबल विलेज, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। वैसे दुबई में फेस्टिवल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ टाइम्स पे होते हैं, सही है। तो ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दुबई में, जो जिसे कहते हैं दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। और हर साल होता है, और हर साल इसी तरह का मेला लगता है यहाँ पे, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और स्पेशली इस फेस्टिवल के लिए लोग आते हैं। तो इस तरह से आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जो नए नए फेस्टिवल्स होंगे उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना यहाँ पे सेलिब्रेशन होती रहती है, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस शो में हम आप लोगों को दिखाएंगे। आगे हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं एक इवेंट, सही है जी। यहाँ पे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि फेस्टिवल्स होते हैं, तो इस तरह यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, फैशन शोज़ होते हैं, सही है। तो ये जो इवेंट है ये एक फ़ैशन शो का इवेंट है, जिसे हमने बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया है और आप लोगों को दिखाएंगे। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखते हैं अभी। आज मैं आया हूँ दुबई D3, यहाँ पे एक फ़ैशन शो के लिए आज मैं आया हूँ। सो उसे कवर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे फ़ैशन शो। और ये जो लोकेशन है, ये जो जगह है, ये भी बहुत मस्त जगह है। दुबई में अगर आप लोगों ने घूमना है तो रात में निकलो, आप लोगों को पता चलेगा कि दुबई कितनी खूबसूरत है, सही है। बजाते खुद मैं तो हमेशा यही कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए ऐसी वीडियोज़ लाऊँ जो कि आप लोगों ने कभी इससे पहले यूट्यूब में भी नहीं देखी होंगी। थोड़ा बहुत तो अलग होना चाहिए ना। तो चलिए निकलते हैं अपनी मिशन की तरफ। स्टे ट्यून। قوادنا وقدوتنا في مجلس الأزياء العربي مشينا على أثره كالعادة. مجلس الأزياء العربي يقدم سابقة أخرى من خلال إقامة الدورة السابعة من أسبوع الموضة العربي، اللي يقدم لأول مرة فعاليات أيام دبي للموضة، وهي المنصة التفاعلية الجديدة اللي بيشارك في تنظيمها أسبوع الموضة العربي وشركة جولي تراث في دبي، والتي من خلالها انطلقت مبادرة هلا بالصين بين ميراس ودبي القابضة، والذي سيقام في دبي في مدينة دبي للتصميم والسيتي ووك. Today we celebrate the first edition of Dubai Fashion Day, presented by Hala China.
ये था जी एक इवेंट यहाँ पे जिसे हमने उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की कि इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाएं और इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स इंशाल्लाह कवर करेंगे, डिस्कवर करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। उम्मीद है कि आज के शो के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। आज हम अपने स्टूडियो में हैं, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हम अपना पूरा शो जो है वो बाहर रिकॉर्ड करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मुख्तलिफ लोकेशंस के बारे में बताएं, डिस्कवर करें उसे। जिस तरह आप लोगों ने देखा इसी शक्ल में हम आप लोग को पूरी वीडियोस बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हमने पूरी कोशिश करनी है। दुबई जगह ही ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और कोशिश करेंगे हम कि हम ऐसी जगह आप लोगों को दिखाएं जो कि इससे पहले आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हर हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी एवरी थर्सडे, सेम टीवी, सेम चैनल, सही है जी, और सेम टाइम पे। तो नेक्स्ट वीक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए मां सलामा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह पामान।